भाजपा ही तो सब कुछ है। हिंदू राष्ट्र करने वाले हैं मोदी जी हमारे। मोदी जी को छोड़ सकते हैं? कांग्रेस रही थी जब डेमोक्रेसी थी, आज डेमोक्रेसी बची नहीं है। मोदी जी का अहंकार था ना, वो 400 से ऐसी मारे चले गए वो है। पहले वोट चुनाव गिनती हुई नहीं, पहले ही 400 पार। तो राम मंदिर से हमारा क्या लेना, जब रोजगार ही नहीं तो राम मंदिर कमा के खिला देंगे हमें। जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, सरकारी कहाँ से नौकरी लाएगी? गलत कोई भी नहीं है, ना कांग्रेस गलत है ना ही अपना भाजपा गलत है। आदमी अपने कर्मों से होता है सही और गलत कोई भी हो। मुसलमानों की और हिंदुओं की क्या जाति लड़ाई है? ये तो राजनेताओं ने करा रखी है ना, हैं तो देशवासी सब। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। मैं पब्लिक के बीच में आ चुकी हूँ बातचीत करने के लिए। 2024 का इलेक्शन ख़त्म हो गया, क्या कहेंगे उस पर? क्या लगा देख के कि सही हुआ है? ठीक है, सब ठीक है। भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, खुश हैं? ठीक है, खुश है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? सही है, अपनी वो भी अपनी जगह सही है। जो तो है ही नहीं, अब तो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस है ही नहीं? कहाँ पे है कांग्रेस? कांग्रेस मोदी जी है ना। मतलब प्रधानमंत्री तो है, बाद बाकी विपक्ष तो है ना कांग्रेस। हम नहीं जानते कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, काम के आधार पे अगर आपको नंबर देना पड़े कांग्रेस और भाजपा को, तो कितना नंबर देंगे भाजपा को 10 में से? 10 में से 10 देंगे। और कांग्रेस को कितने बोले हैं बताओ? आप बताइए। जब कांग्रेस सरकार कुछ है इस टाइम, है ही नहीं, काम नहीं उस करते। समय जब रही होगी 10 साल पहले, 10 साल पहले 10 में 10 देते थे उनको भी 10 में से 10 देते। तो अभी इस बार लग रहा था आपको कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कैसे बदलाव? मतलब भाजपा को हट के कांग्रेस आनी चाहिए थी या भाजपा ही आना चाहिए था? नहीं, भाजपा ही आने चाहिए थे। और रीजन क्या है? रीजन तो आपके सामने ही है सारा कुछ। क्या बताइए, हमारी पब्लिक तो नहीं समझे, मैं भी नहीं समझ। पता नहीं किसको बताए रीजन मतलब वजह तो कोई होगा कि तीसरी बारी भाजपा को क्यों? देखो जी, हम तो इस चक्कर में पड़ते नहीं है, बस हम मस्त रहते हैं, हम कमाने खाने में रहते हैं। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। तो फिर कुछ सोच समझ के, क्या सोच समझ के वोट डाला और क्या वजह है भाजपा को आपको तीसरी बार जीत के आपको खुशी हुई, वो वजह बता दो बस। वजह ये है कि अच्छा काम हो रहा है। कैसा काम? जो भी राम मंदिर बना, ये काम हो रहे हैं, वो सारे काम जानते ही। अब क्या राम मंदिर तो बन गया, अब क्या? अब उसके अलावा जो काम हुआ वो मुझे बताइए। उसके अलावा जो भी और भी कई काम हैं, देखो आपके सामने हो ही रहे हैं। और क्या मुझे मेरे सामने तो हो रहे हैं, आप मुझे बताएं ना। मैं नहीं बता सकता। देखो तो वोट कैसे डालते, क्या सोच के वोट डाला इस बार? वोट ये डोर से डाला कि हाँ जी कि केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, सब सही है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को डाला? हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के वो कांग्रेस में ही गया है। अच्छा, कांग्रेस में गया है। इनडायरेक्टली इन्होंने बता ही दिया, कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, लेकिन डाल क्या है कांग्रेस को वोट। क्या नाम है भाई साहब? शंकर कुमार। शंकर कुमार। 2024 का इलेक्शन हो गया है, क्या कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात है। 4 बार बने, 5 बार बने। 5वीं बार भी बने? हाँ। ऐसा क्यों? कांग्रेस को नहीं चाहते एक बार भी मौका देना? नहीं, कांग्रेस तो पीछे 70 साल दे दिया मौका, अब क्या मौका देंगे? कांग्रेस की सरकार आप नहीं चाहते हैं, मतलब 70 साल अगर रही है आपके हिसाब से, तो 70 साल मोदी जी को भी रहना चाहिए। अब ये तो भगवान ही तय करेगा कौन कितने भगवान तय करेगा या जनता तय करेगी? जनता तो अब एक हमारे वोट से क्या होता है, सब वोट देंगे तो रहेगा ही रहेगा। 70 साल तो जी भी नहीं पाएंगे ना। अरे भाजपा तो जिएगी अनंत काल तक। हाँ, कांग्रेस और भाजपा तो पार्टी है, वो तो रहेगी, भले लोग आते जाते रहे। मोदी से कोई बेहतर आ गया तो वो रहेगी भाजपा। अच्छा, मोदी जी किस हिसाब से आपको बेहतर लगते हैं? हाँ जी, किस कारण से मोदी जी बेहतर लगते हैं? देश में विदेश में हर जगह पे उनका नाम हो रहा है, तो इस वजह से अभी जी कोरोना काल में कितने भारतीयों को ले आया। पहले हमारे बॉर्डर पे कितने शहीद हो जाते थे, अब ये चीज़ सुनने को नहीं मिलता है। शहीद? हाँ, हमारे कमांडो साहब वो घर में वहीं पे मार देते उनको, दुश्मन को आने नहीं देते, इस वजह से अच्छा लगता है। हाँ जी, हो सकता है वो टीवी मीडिया में आता ही ना हो। पुलवामा हमला सुना था? हाँ जी, सुना था। वो तो मोदी जी के टाइम पे हुआ। मोदी जी का टाइम पे हुआ था, लेकिन अब वो गलती से एक आध बार हो जाता है, वैसा बार बार तो नहीं होता। कांग्रेस के टाइम में हमेशा ही सुनने को आता था ना, आज यहाँ मर गया, वहाँ मर गया, पत्थर मार जाते थे, अब वो चीज़ कहाँ होती है? पत्थर मार देते थे, ये आप किसको कह रहे हैं? ये कांग्रेस के टाइम पे होता था ना। जब पत्थर कौन मारता था? जिसके कहें पत्थर कौन मारता था? पत्थर कौन, वहीं के जो बसिंदा थे कश्मीरी लोग वही मारते थे। कश्मीरी लोगों के बारे में कमांडो को मारते कह रहे हैं भाजपा के टाइम में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुसलमान भी आराम से रह रहे हैं, हम तो सारे भाई जितने हैं सब मिलकर रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 में से अगर भाजपा को आपको नंबर देना पड़े तो कितना नंबर देंगे?
10 में से अगर भाजपा को नंबर देना पड़े तो 6 तो दे ही देंगे। 4 क्यों काटेंगे? 4 नहीं मैं कुछ नहीं, बस 400 बोल रहे हैं। जुमला में चला गया? जुमला में चला गया, 400 तो है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा तो नाम राकेश है जी। राकेश, इनका नाम शंकर और राकेश। ये कह रहे हैं जुमला में चला गया। नहीं, 4 नंबर जो आपने काटा है, क्यों काटा है? क्या कह रहे हैं? मोदी जी का अहंकार था ना, वो 400 ऐसी मारे चले गए वो है। पहले वोट चुनाव गिनती हुई नहीं, पहले ही 400 पार 400 पार। इस मारे मोदी की सीटें कम हो गई हैं। अयोध्या से हार। हाँ, वो हार गए हैं। कह रहे हैं कांग्रेस को भी एक टाइम पे घमंड हुआ था, तो उसकी सरकार गिरी। हाँ, उसकी गिरी थी है। आप ऐसा सोचते हैं? अब मोदी जी भी गिरेंगे, अब गिरने की बारी आ गई, अब गिरते ही रहेंगे। अब गिरते ही अब गिरते जाएंगे, अब उठना मुश्किल है। क्योंकि जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला है। कौन कौन सा जुमला? अरे जुमला तो है ही है, और क्या है। 1-2 जुमला गिनाइए। अरे ये देख लो यार, नौकरी में था, पेपर लीक हो गया है। खाली वादा भर करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी देना नहीं है। कह रहे राम मंदिर बनवा दिया, हम तो गदगद हैं। वो तो गदगद है, वो तो ठीक है। हाँ। वो तो अच्छा करा, बनवा दिया राम मंदिर तो है। उसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। कुछ करना है, जनता के लिए नहीं करते, नीचे वालों को नहीं करते, ऊपर वालों को कह देते हैं। ऊपर वालों के लिए करना। अच्छा, मोदी जी को अगर 10 में से आप नंबर देंगे काम के आधार पे, तो कितना नंबर देंगे? बस हम भी 5 ही नंबर देंगे। 5 क्यों काटेंगे? हाँ, काम उनका वैसे ही है, हवा हवा ही है बस, और क्या। 5 नंबर जो दिया है वो क्यों दिया? बस दे दिया, बस राम मंदिर के नाम पे दे दिया उनको। राम मंदिर के नाम पे 5, मतलब आपको पूरे 10 साल में एक काम अच्छा लगा है? हाँ, राम बस मंदिर ये काम बन गया, बंद तो गया कम से कम। बंद हो गया। बाकी और- काम नहीं है और कोई। अगर कांग्रेस को अगर आप देंगे 10 में से, तो कितना नंबर देंगे? 10 में तो आने दो, फिर देंगे नंबर, ऐसे नहीं देंगे नंबर। नहीं, पिछले जो जब आप तो कांग्रेस के टाइम पे भी वोट दिया होगा, हाँ हाँ, उस टाइम के हिसाब से और अभी के भाजपा के हिसाब से कांग्रेस को कितना काम के आधार पे देंगे? अरे जिस समय में आप थे। नहीं, कांग्रेस आएगी, अब आएगी तो आएगी नहीं, उसके बाद के बाद जो काम वो कर पीछे चुकी है। पीछे वाला है, वो सारा उसी का काम किया हुआ है। ये तो अब आके आराम से काम कर रहे हैं, सारा तो कांग्रेस ही ने किया है। अच्छा, कांग्रेस ने किया तो हाँ, आप सारे उसको ने। कितना नंबर देंगे? कांग्रेस के उसको तो उस 10% देंगे नंबर हमें। ये हारे हैं 400 कह के हार गए, वैसे हारने भी मोदी के कारण है। अहंकार के। हाँ, अहंकार है उनका बस। तो तीसरी बार मोदी जी की सरकार आ गई, तो क्या कहेंगे? अच्छी है। और कांग्रेस को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था, लेकिन ट्राई किया नहीं हुआ, क्या किया जाए। नहीं हुआ। अगर काम के आधार पे आप उनको नंबर देंगे तो कितना देंगे 10 में से? पूरे 10। पूरे 10। और कांग्रेस को? अरे उनको भी दे देते, आते तो दे देते 10 में से 10। हमारे हम जिले में आ गए हैं राहुल जी। इनके जीने में राहुल जी आ चुके हैं। अमेठी में। अमेठी में तो आप खुश हैं? अमेठी में वो आ गई। जी ठीक है। तो भाजपा से कोई नाराजगी, दुख? कोई दुविधा नहीं, ठीक है। दोनों में ही खुश है, लेकिन एक चीज तो है, ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ है ना? क्या कहेंगे? भाजपा को भी जानते हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं। जी जी, तो भाजपा के काम के हिसाब से कितना नंबर देंगे भाजपा को तो 100% देंगे जी हम। कमाल की बात है, भाजपा ही तो सब कुछ है। हिंदू राष्ट्र करने वाले हैं मोदी जी हमारे। मोदी जी को छोड़ सकते हैं? हिंदू राष्ट्र कहाँ बोला गया है? हिंदू राष्ट्र करेंगे? नहीं किया है ये, हम थोड़े कहते अपने मन से कहे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई नहीं छोड़ सकता है। हाँ, कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के साथ तो हम रहेंगे भी नहीं। क्यों? हम शुरू से हिंदुवादी हैं। हम कांग्रेस के क्यों जाएंगे? हम जब हैं भाजपा के तो भाजपा के ही रहेंगे जी। हम तो मुसलमान की पार्टी है क्या कांग्रेस? मुसलमान की हिंदू की बात नहीं है, हम मोदी जी की पार्टी है। हमको हिंदू मुसलमान से क्या मतलब है? काम के आधार पे मान लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा काम किया जिससे आप प्रभावित हैं मोदी जी से या भाजपा से? मोदी जी तो बहुत काम अच्छा किए हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे राम मंदिर ला दिए, जो 500 साल से वो पड़े थे वो ला दिए। उससे बड़ा काम क्या चाहिए? सारा काम धुल जाता है उसके आगे। क्या नाम है? नाम राहुल। राहुल नाम है। भाजपा को जानते हो? भाजपा एक पार्टी है, उसमें जानना क्यों? कांग्रेस को? सबको जानते हैं। अगर काम के आधार पे तुम नंबर दोगे तो किसको कितना नंबर दोगे 10 में से? मैडम, काम के आधार पे तो हम अपने आप को ही नंबर दे सकते हैं, पार्टी को कोई किसी को खाने थोड़ी देगा। अगर जितना हम काम करेंगे उतना फिर भी सरकारी योजनाओं के हिसाब से, जो सरकारी योजनाएं जो लाभ ले रहे हो, उस हिसाब से किसको कितना नंबर दोगे? मैडम, इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। सरकारी योजना हमारे किसी काम की नहीं, हमें तो रोज खुद कमाना खुद खाना है। राशन तो मिलता होगा? राशन हम लेने ही नहीं जाते। लेने नहीं जाते? क्यों? इतना टाइम ही नहीं होता। सुबह 8 बजे निकल जाते, रात को 10 बजे घर में घुस रहे हैं। फिर भी कांग्रेस के टाइम से या राहुल गांधी को, मोदी जी को, कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हो, मोदी को ज़्यादा पसंद करते हो, ये तो बता सकते? मैडम देखो, भाजपा सरकार आए हुए 10 साल हो चुका है। उस टाइम पहले हमारे को पता नहीं था कांग्रेस के राज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जो हम देख रहे हैं वो ठीक है, गलत कोई भी नहीं है। ना कांग्रेस गलत है, ना ही अपना भाजपा गलत है।
आदमी अपने कर्मों से होता है, सही और गलत कोई भी हो। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सी भी सरकार हो। लेकिन जैसे महंगाई कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, महंगाई बेरोजगारी है? महंगाई बेरोजगारी तो उनके लिए है ना जो काम ही नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनके लिए क्या महंगाई और क्या बेरोजगारी। 10 में से नंबर दोगे भाजपा को तो कितना दोगे? सीजन चल रहा है, गर्मी के मद्देनजर देखते हुए थोड़ा काम तो डाउन है, लेकिन ये है कि अपनी रोजी रोटी चल रही है। भाजपा और कांग्रेस में किसको आप ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं? कांग्रेस। वजह? महंगाई। महंगाई। अच्छा। पहले 40 थी गैस, आज 80 होके 74 रुपये 9 पैसे है। अच्छा। अभी इलेक्शन से पहले हुई है। सिलेंडर 400 का था, अभी 1200-1300 रुपये तक चला गया था, अभी 800 रुपये का है। कह रहे हैं लोग मजदूरी भी तो बढ़ी है। कौन कह रहा है मजदूरी? हमारी तो घटी है। जिसकी बड़ी होगी, हमारी तो घटी है। कह रहे हैं इसका वजह केजरीवाल है। मजदूरी बढ़ने का? ऑटो वाले की जो मतलब कमाई कम हुई है उसकी वजह है कि बसें चल रही हैं। इसकी कमाई बस से नहीं, जीएसटी गलत लागू करना, जो छोटे व्यापारी ख़त्म कर दिए, जो ऑटो में सफ़र करते वो ख़त्म हो लिए, ठीक है। और ऊपर से एक मार और दे दी जीएसटी लगा के स्पेयर पार्ट पे। जो हमारा ग्रीस का पैकेट 50-55 रुपये का कैस्ट्रॉल का आता था, वो आज 120 रुपये का है। जो भी ऑटो वाले सुन रहे हो और सुने, मैं बता रहा हूँ उन्हें। और जो रिंग पिस्टन 250 रुपये में आता था, आज 680 रुपये का है। अब क्या कहोगे इसे? इससे तो अच्छी कांग्रेस थी। इससे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें। इससे अच्छे दिन नहीं। इससे अच्छे दिन नहीं चाहिए। पहले वाले दिन अच्छे थे। पहले वाले दिन। पहले वाले कांग्रेस क्यों नहीं जीत रही है? कांग्रेस जब तक देश में हमारे भेदभाव रहेगा, जब तक कांग्रेस नहीं आएगी देश में। और जिस दिन ये भेदभाव निकल गया, इतने सालों तक तो कांग्रेस रही थी। वो कांग्रेस रही थी जब डेमोक्रेसी थी। आज डेमोक्रेसी बची नहीं है। बची ही नहीं है। बची ही नहीं। तो कैसे बोल पा रहे हैं? मीडिया है, सब है। अब ये थोड़ी बहुत बची है, मीडिया है ज़्यादातर। अब मैं क्या कहूँ मीडिया के बारे में? ज़्यादातर देखो तो वही टीवी पे लगा रहता है, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, पाकिस्तान। मीडिया खोल के देख लो कभी भी आप। अच्छा चलिए, एक आरोप जो है सबसे ज़्यादा लग रहा है लोगों पे, आम लोग लगाते हैं जो सपोर्टर्स हैं हिंदू के या जो हिंदू हैं, मुसलमान राम मंदिर से नाराज़ हैं। कौन कहता है? नहीं। विरोध करा किसी ने? नहीं, आप बताओ, विरोध करा किसी ने? मुसलमानों की और हिंदुओं की क्या जाती लड़ाई है? ये तो राजनेताओं ने करा रखी है ना। हैं तो देशवासी सब। ये तो राजनेता अपने फ़ायदे के लिए लड़ाते हैं। कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हटवा दिया। तो वो अपनी तो संभालने पहले, जिन्होंने छोड़ रखी है उनके लिए कानून लाए। किन्होंने छोड़ रखी है? जिन्होंने भी छोड़ रखी है, आप समझ रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, उनके लिए क्या कानून है? मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी धर्म में जाति होती है वो गलत है। ये मेरे धर्म की 3 तलाक वाली जाति थी या नहीं थी? नहीं, मैं तो मानता नहीं। मेरे देखो, मेरे घर में बीवी है, मेरे भाइयों के घर में बीवी बच्चे हैं। बीवी तो होंगी। हाँ, तो हम में तो कोई ऐसा, मेरे जो जनरेशन है, मैंने तो सुना नहीं है कोई ऐसा होता है। बाकी होता होगा तो ये गलत है। हाँ। चलिए, तो आप ये मानते हैं कि एक आदमी एक बीवी रख रहा है तो उसको दूसरी भी होनी चाहिए? देखो, अब मैं इस चीज़ में नहीं कह सकता। ये तो हमारे पूर्वज और आपके भी पूर्वज श्री कृष्ण भगवान ने कितनी बीवियाँ थी। फिर आप भगवान पे आ गए, ये गलत बात है। उनको नहीं, भगवान और जो जैसे जिसका वो अलग चीज़ है। बीवी अगर घर में सही है तो हमारे दूसरी की हिंदू जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में होता है कि अगर एक बीवी है, इसको तलाक जब तक ना देंगे तब तक दूसरी हम शादी नहीं कर सकते। तो लेकिन मुस्लिम में ऐसा है कि एक है तो दूसरी को भी हम रख सकते हैं। मुस्लिम को हदीस से इजाज़त मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि वो मन मर्जी चाहे कि शादी कर सकता है। लेकिन आप हिंदुस्तान में हैं तो यहाँ पे संविधान से चलेंगे ना, या हदीस से चलेंगे? यहाँ हिंदुओं पे 2-2 बीवियाँ नहीं है। है तो वो भी गलत है। वो भी गलत है। वो तो सभी बिरादरी में हर एक के थोड़ी रखता है वो भी, लेकिन वो हदीस में आपके क्लियरली लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। जो है तो आप रख सकते 3-4। तो आपको ये गलत लगता है या सही लगता है? अगर हदीस में ऐसा थोड़ी लिख रखा है कि कैसे भी, जैसे कोई खूबसूरत लगी उसे कर लिया निकाह। अगर बीवी इजाज़त, मजलूम है, आपकी बीवी इजाज़त देती है तो आप दूसरी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये खूबसूरत लगी है हमारी होगी। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। बिहार के हैं? हाँ, बिहार के हैं। हाँ। तो अच्छा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस के लिए घिसी पिटी पार्टी है, अब क्या कहना है। पुरानी पार्टी है। हाँ, घिसी पिटी है, पुरानी तो है, पुरानी धुरानी भी है। पुरानी धुरानी? हाँ, समझ में भी आता है ना। इनका कार्यशैली और इनका कार्यशैली में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। इनका सबसे पहले राष्ट्र प्रथम विजन जो है वो बढ़िया है। विजन बढ़िया है, तो फिर भी युवा नाराज क्यों है?
युवा अब ये है कि छोटी छोटी सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है, रोजगार होते हैं, बात होती है। अब सबको तो अब सरकारें तो रोजगार तो मेन है। रोजगार एक बहाना है। कांग्रेस में सब कलेक्टर था, वो दिया था क्या? कांग्रेस राज में 65-70 साल रहा उसके राज, तो सबको सरकारी नौकरी। भाई हम लोग भाजपा के टाइम पे जितनी पदें खाली हैं। मैं 12th पास करके बैठा हूँ, अग्निवीर की नौकरी कर दी है, इसमें 4 साल की आर्मी की अग्निवीर की है, तो क्या करूँगा? ऑटो चला रहा हूँ, 12th पास कर बैठा हूँ इस टाइम। सरकारी के अलावा और भी तो आगे पढ़ाई करोगे ना? क्या पढ़ाई करेंगे जब घर में भी गरीब इंसान है, क्या पढ़ाई करेंगे? गरीब की जो भी है कि शिक्षा पे जीएसटी भी बहुत ज्यादा है, तो लोग पढ़ाई कैसे हाँ, मेन चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, फ्री करना चाहिए। भाजपा को? कोई भी सरकार है, शिक्षा अभी तो भाजपा है ना। हाँ, तो शिक्षा स्वास्थ्य बढ़िया कर दे, समझे ना, सबको एक समान कर दे, तो ये कुछ बेहतरी हो सकता है, समझे ना। 10 में से काम के आधार पे भाजपा को कितना नंबर? 8 नंबर देंगे। 2 नंबर क्यों काटेंगे? 2 नंबर कुछ कमियां तो है, अच्छी है तो बुरी भी है। बुरी भी, हाँ, सारी पार्टियां होती हैं। क्या आप आज़ादी से लेकर अभी तक देख लो कि कितने सरकार हैं, जनसंख्या नियंत्रण, जब तक जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, सरकारी कहाँ से नौकरी लाएगी? कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी के टाइम पे वहाँ जो जबरन हाँ नसबंदी था, तो इस तरीके का कुछ 4 हैं। 4 हैं कि बिल्कुल सख्ती से पॉपुलेशन कंट्रोल हो, तभी जाकर कुछ बेहतरी का। आप चाहेंगे, आप 10-12 बच्चे लेकर के चाहेंगे रोजगार हमको चाहिए सबको, हाथों हाथ कैसे होगा? लेकिन जो पदें खाली हैं, उस पदों के लिए क्या कहेंगे? उसके लिए पेपर लीक जो हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक, ये सब तो सिस्टम के खामियां है। ये तो अब वो तो सरकार यूपी में, बिहार में देखना चाहिए, ये सब पर लगाम लगना चाहिए। देखिए माफिया है, इसमें भी माफिया सब है, और ये अब नेताओं का चरित्र का क्या बताएं, समझे ना। सब तो ऐसे ही है, सब थोड़े बहुत अच्छे हैं, कोई कहा नहीं जा सकता है, ठीक नहीं है इन लोग का, समझे ना। नीतीश जी के बारे में क्या कहें, क्योंकि आप बिहार के? हाँ, ठीक ठाक हैं, अच्छा है, समझे ना। पलटते रहते हैं, वो पलटू राम तो उनका है यहाँ। गलत किया है ना। क्या गलत किया? गलत ये किया है ना, कांग्रेस की सरकार बनानी थी ना। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनानी थी। ये भी हिंदू हैं, लोग तो खुश हो रहे राम मंदिर पे। तो राम मंदिर से हमारा क्या लेना? जब रोजगार ही नहीं तो राम मंदिर कमा के खिला देंगे हमें। तो जबरन नसबंदी की बात की जाए? जबरन नसबंदी नहीं, लेकिन ये जागरूकता अभियान, कानून सख्ती से कानून को किया जाए, और उनको इलीगल घोषित किया। हाँ, 2 बच्चे से ज़्यादा हो। चाइना में कैसे हुआ? चाइना कैसे कंट्रोल कर रहा है? सख्ती से यहाँ से देखें। चाइना कहाँ कंट्रोल कर रहा है? चाइना तो कह रहा है अब हुआ है। चाइना 10 साल से एकदम पॉपुलेशन में कंट्रोल लगा दिया था, अब उसका जनसंख्या क्या हो गया कि सब बुढ़े कम हो गया, इंडिया से कम हो गया, हम सब ज़्यादा हो गया। आप समझो ना मेरी बात, उनका कानून बना था जो आप 1 बच्चे से ज़्यादा नहीं रख सकते। मैं देख रहा था बनारस में मोदी जी के जो भाजपा कैडर हैं, 38 में से 8 मतलब एक संसद विधानसभा क्षेत्र में 8 वोट मिला है। अब सोच लो, मतलब क्या पोजीशन है, मतलब 8 सीट मिला है। तो क्या वजह है? वजह है कि इनका सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा फेल हो गया। कुछ लोकल राजनीति जो होती है ना, वो कैंडिडेट बदलना के आपको नहीं, लालू सिंह को बदलना चाहते थे। काम तो हुआ है, काम तो वहाँ पे अयोध्या कौन जानता था, एक सीधा रामलाला का। लल्लू सिंह के काम के आधार पे भी हाँ, उनका वो चेंज होना चाहिए था। वहाँ का लोकल कैडर जो है कार्यकर्ता है, वो थोड़ा नाराज थे, और इनका सोशल इंजीनियरिंग मतलब गांव-गांव में, देहात क्षेत्र में इतना इम्पैक्ट। जब तक लल्लू सिंह थे तब तक जनता की बात नहीं सुनते। दूसरी बात 85,000 वाला जो टोकन बटा था, ये बहुत बड़ा डेंट कर गया, समझे ना। गांव के लोग तो बहुत सारे सीधे साधे होते हैं, उन तो क्रॉस क्वेश्चन करना, अरे 8500 आएगा, हमारे घर में 4 लेडीज़ फैमिली है, साला हम तो बैठे बिठाए खाएंगे। चलिए, आप हमारी बातचीत पे अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।